इम्पोर्टेंट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। किसी काम को करने में उम्र का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जिस उम्र में जो काम का अवसर मिले उसे कर लेना चाहिए। इस वीडियो को मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए डेवलप करूंगा। आज मेरा पहला वर्ड है इसमें एंथ्रोपोलोजिस्ट। लिखेंगे वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, है ना। मतलब वन हु स्टडीज, जो अध्ययन करता है पूरा इतिहास मानव जाति का। मैनकाइंड का मतलब मानव जाति। जो अध्ययन करता है पूरा इतिहास, कंप्लीट इतिहास मानव जाति का, उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका संक्षेप में एक वर्ड में क्या कहेंगे इसको? मानव शास्त्री। मानव शास्त्री, एक ही साथ, मानव शास्त्री। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा एम्बिवर्ट। AMBIVERT, एम्बिवर्ट। इसको लिखेंगे बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कम बोलता है, बात को अंदर ही में रखता है। और एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी होता है, जो बात ज़्यादा बोलता है, बातूनी जिसको कहते हैं। तो जिस इंसान में ज़्यादा बोलने का और कम बोलने का दोनों का कला होता है, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट। वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जो कम और अधिक दोनों साथ बोलने का गुण रखता है, एम्बिवर्ट कहलाता है। एम्बिवर्ट कहलाता है। ओके, अब थोड़ा एम्बिवर्ट को और इंट्रोवर्ट को और एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। हो जाएगा इंट्रोवर्ट, मैंने लिखा था ना, इंट्रोवर्ट। इसका मतलब होता है ए शाय, SHY शाय, या इंट्रोस्पेक्टिव। नीचे लिखिए क्या हो जाएगा? शाय या इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा ए लाइवली। इसको लाइवली पढ़िएगा, लाइवली, ए लाइवली। या क्या हो जाएगा? ए सोशिएबल पर्सन, जो ज़्यादा बोलता है, लाइवली होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला वर्ड है एसर्टिव, ASSERTIVE। हो जाएगा वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन फर्मली बट पोलाइटली। हो जाएगा वन हु, वह जो एक्सप्रेस करता है अपनी विचार मजबूती से लेकिन पोलाइटली, उसको क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। लिख ले, वह जो
अपनी विचार मजबूती से व्यक्त करता है, मजबूती से व्यक्त करता है, लेकिन पोलाइटली मतलब बात मजबूती से कहेगा लेकिन उसमें क्या होगा, पोलाइटली होगा। जो विचार है, विचार को अपना रख रहा है सामने जहाँ भी रखना है, लेकिन पोलाइटली तरीका से, डिसिप्लिन में। ये नहीं कि इनडिसिप्लिन हो जाना है, बात को कभी भी अपना विचार पोलाइटली ही रखना चाहिए, तभी जाकर के आपकी बात का प्रभाव पड़ पाता है और बात समझ पाता है अगला आदमी पूरी तरह से। अगला वर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये वंस जो आया है, ये वन के लिए आया है, ये वन इसके लिए एक्सप्रेसेस आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो रहता है सब्जेक्ट, वही उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, ऐसा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये वंस जो है सभी का अपना अपना रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे ही का हिज हम लोग लिखते हैं, यू का योर लिखते हैं, उसी तरह से वन के लिए वंस आया है। आगे देखिए, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा एपोस्टल, APOSTL, एपोस्टल। इसका मतलब हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। मतलब क्या हो जाएगा, किसी सिद्धांत पर स्ट्रॉन्ग बिलीवर, मजबूती से विश्वास रखने वाला, यानी अच्छा से रखने वाला, एकदम पूरा यकीन, मजबूती से विश्वास करने वाला। अगला वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड मेरा है एस्थेटिक, ASCETIC, एस्थेटिक। A religious person with a strict way of life, एक धार्मिक व्यक्ति है ना, किस चीज़ के साथ, स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका उसका क्या होगा, एकदम स्ट्रिक्ट होगा, वैसे उसके साथ वो ज़िंदगी जिएगा। मतलब कौन होगा वो, सन्यासी। सन्यासी लोग जो ज़िंदगी जीते हैं उनका लाइफ क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। अगला वर्ड देखेंगे, एस्थेटिक कहते हैं सन्यासी को, तपस्वी को। अगला वर्ड है, अगला वर्ड देखेंगे ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी। लिखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। मतलब डेड बॉडी का एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, पोस्टमार्टम जो होता है उसी को ऑटोप्सी कहते हैं। या क्या लिख सकते हैं आप, या क्या लिख सकते हैं, ए पोस्टमार्टम, ए पोस्टमार्टम। आगे देखेंगे, आगे वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा आर्टिजन, ARTISAN, आर्टिजन। एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, मतलब कुशल कारीगर को कहते हैं आर्टिजन, कुशल कारीगर, कुशल कारीगर को कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा एवियरी, AVIARY, एवियरी। लिखेंगे ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है,
उसी को एवियरी कहते हैं, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। अगला वर्ड हो जाएगा, आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हम लोगों का वर्ड, एक वर्ड है एवेरिसस, AVARICIOUS, लिखेंगे वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, मतलब धन का लालची को कहते हैं, धन का लालची जो होता है उसको एवेरिसस कहते हैं, धन का लालची। ओके, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूछ लिए गए हैं एग्जाम में। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन written by himself, मतलब यानी कि लाइफ, एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी जो खुद से लिखा हुआ होता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या है? लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन, आदमी के जीवन का कहानी, जीवन का कहानी जो खुद से लिखा होता है, जो खुद से लिखा जाता है, तो क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, लिखेंगे ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, मतलब वैसा भवन जहां श्रोता या दर्शक कह सकते हैं, दर्शक बैठते हैं। खेल उल होता है तो बैठते नहीं हैं, वो उन्हीं को कहते हैं, या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसी में बैठे रहते हैं लोग, उसी को कहते हैं, वहीं ऑडिटोरियम में बैठते हैं वो लोग। अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा ATHEIST, एथिस्ट, ए पर्सन who does not believe in the existence of God, वैसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता है। आगे देखेंगे, अगला वर्ड देखेंगे, आगे हो जाएगा एसिलम, ASYLUM, इसका मतलब होता है ए प्लेस ऑफ रेफ्यूज, REFUGE, रेफ्यूज एंड सेफ्टी, ए प्लेस ऑफ रेफ्यूज एंड सेफ्टी। इसका मतलब क्या होता है? शरण। इसका मतलब क्या होता है? सुरक्षा। क्या मीनिंग निकल जाएगा? शरण और
सुरक्षा, और प्लेस का मतलब क्या है? स्थल, शरण और सुरक्षा स्थल। अब देखिए, एक रेफ्यूज होता है और एक होता है रेफ्यूजी। REFU, एक होता है रेफ्यूजी, REFUGEE। इसका मतलब होता है शरणार्थी, शरण से ही बन गया है शरणार्थी, इसको भी जान लीजिए। रेफ्यूजी E हो गया, उसमें एक ठो ई था। आगे देखेंगे एसेंट, अगला वर्ड हो जाएगा एसेंट, ASSENT, एसेंट। इसका हो जाएगा टू एग्री टू समथिंग, मतलब सहमत होना, किसी चीज़ से सहमत होते हैं उसी को कहते हैं एसेंट। यहीं पे मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।